वह सब छूट जाएगा। भगवान के समर्पण के अलावा, और भगवान ने जीवन को बनाया भी ऐसा है कि क्रम बाई क्रम भगवान की ओर हमें जिंदगी स्वयं प्रेरित करती है। जैसे हम जब छोटे होते हैं तो हमें सबसे प्यारी अपनी माँ लगती है, लेकिन थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर जो संख्या जो बच्चे होते हैं वो अच्छे लगते हैं, फिर माँ बुला बुला के थक जाती है, माँ छूटने लगती है, बच्चे अच्छे लगने लगते हैं। तो परमात्मा ये बताता है जिंदगी में हर चीज छूटती चली जाएगी। उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है, फिर मित्र भी ज्यादा अच्छे नहीं लगते, फिर लगता है कहीं जॉब हो, कोई धंधा हो। इन बच्चों के साथ कब तक जीवन गुजारेंगे, इनके साथ जिंदगी थोड़ी कटेगी। फिर लगता है कहीं ना कहीं कोई हिल्लो लग जाए। फिर शादी हो जाती है, जिंदगी शिक्षा दे रही है अपने आप, सब छूट रहा है, वो सब छूट गया। पहले खिलौनों से कितना प्यार होता है, तो हम खेलते थे छोटे छोटे, उस पर लड़ जाते थे, और उस पर लड़ जाते थे कि जामते जाए मुँह जाते बड़े चमक रहा है जाए हमें देते, इस पर लड़ जाते। कितना मतलब ऐसा लगता वही दौलत थी, और हम जमा कर लो, हमारे पास इतनी दौलत है, इतनी कंचा गोली है। छूट चला गया। पहले वही जीवन था, खिलौना। फिर आगे बढ़े, फिर शादी हुई, उलझने लगे संसार में, फिर मित्र भी छूट गए, खिलौने छूट गए, माँ बाप भी धीमे धीमे छूट से गए। उसके बाद फिर औलाद में आसक्ति चली जाती है। फिर औलाद हो जाती है तो फिर आदमी अपने लिए कम जीता है, फिर औलाद के लिए। पहले अपने लिए जीता था, अपने लिए ही सोचता था, औलाद हुई फिर वो अपने लिए नहीं सोचता, फिर अपना भविष्य वो औलाद में देखता है। अब चलो जिन्हें आप अपने क्या करना, बालक पहन लें, बालक खा लें, बालक न खेलें, फिर अपने आप ढीलो पड़ जाते हो। जिंदगी कह रही है कहते को ये भी छूटने लगा, अब शरीर से भी मोह छूटने लगा। खुद लोग फटे पुराने जूता कपड़ा सब कुछ रिटायरमेंट यूज कर लेंगे, लेकिन औलाद के लिए अच्छा। इस जिंदगी बताती है। उसके बाद जब औलाद की जब शादी हो जाती है ना, तो फिर हम बाबा बन जाते हैं। जब बाबा बन जाते हैं तो फिर जिंदगी स्वयं कहती है कि इस शुद्ध तोतली बोली पर अब तो कुछ तुम शर्माओ। इस शुद्ध तोतली बोली पर अब तो कुछ तुम शर्माओ, और नाती कहने लगे बाबा अब तो बाबा हो जाओ। नाती कहने लगे बाबा अब तो बाबा हो जाओ। एक संत ने जब ऐसे कहा एक बड़े बूढ़े से, तो बड़ा बूढ़ा बोले महाराज बड़ा वैराग्य होता है, दुनिया देख ली, मन नहीं करता दुनिया में। बचपन देखा, जवानी देखी, दुनिया के रंग देखे, सब ऐसा खत्म सा हो गया। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है जो बचपन में था, जो जवानी में था, जो रौब, जो एक छल, जो शरीर में छल होता है, वो कुछ भी नहीं रहा। तो ऐसा लगता है कि ये भी चला जाएगा। अनुभव होते हैं बड़े बूढ़ों के। तो बूढ़ा बाबा कहता है कि मेरा बहुत वैराग्य होता है, मैं बाबा होना चाहता हूँ, लेकिन मूढ़ोयम नाम जानाति योग माया समावृता। वो माया थोड़ी देर के लिए जगता है आदमी, लेकिन माया फिर उसके ऊपर पर्दा डालती है। क्या बोले महाराज, ये जब नाती कहता है ना कि बाबा बाबा बाबा, तो मन करता है कि अब तो बाबा है ही जाओ। नाती है गए, बेटा है गए, अब तो बाबा है जाओ। वैसे भी घर में अब मन नहीं लगता, एक पाबंदी सी रहती है, बाकवराम जाओ तो खांसी ले जाओ, उधर जाओ तो ऐसा करो। एक घर में एक अनकंफर्टेबल, तो लगता है कहीं स्वतंत्र जिंदगी जिए जाकर के, संत हो जाए, भजन करें, तीर्थ में जाएं,
संत ने कहा फिर इसमें रुकावट क्या है, जाते क्यों नहीं हो, दिक्कत क्या है? फिर दिक्कत ये है कि मेरी एक बड़ी बेटी है, वो आ जाती है, उसके बच्चे भी मैं खिलाता हूँ, और जब वो खिलाता हूँ तो वो मुझसे कहते हैं ना 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 ना। फिर मेरा विचार बदल जाता है कि अब नहीं होना बाबा। नाती वो भी है, नाती वो भी है, इसलिए एक नाती कहता है तो मन करता है बाबा हो जाऊं, लेकिन एक कहता है ना 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 ना, क्योंकि नाना और नानी जब तक बैठे हैं तभी तक बाको जा घर में वर्चस्व है, इसलिए वो चाहता है कि तुम बाबा हो जाओगे तो फिर हमारा यहाँ आयो ना 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 ना, इसलिए बाबा होना है ना 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 ना। अब ये माया अपने आप कैसे कैसे शब्द निकाल लेती है, कैसे कैसे बहाने निकालती है? कैसे कैसे तरीके निकाल लेती है माया। लेकिन यदि किसी अच्छे साधु का सत्संग, संतों का सत्संग मिल जाए तो हमारा ये विवेक जागृत रहे, हमारा ये वैराग्य जागृत रहे, तो सचमुच में हम परमात्मा की यात्रा पर चलते रहेंगे। और यदि संसार का संग मिला तो ये आंखें ढक जाती हैं और वही माया सवेरे जगे और काम धंधे में लगे और यूं बातचीत करी और दो शाम है गई सो गए। ऐसा करते करते कितना अमूल्य जीवन और यूं ही बेकार चला जाता है। लेकिन मालूम तब पड़ता है जब जिंदगी की आखिरी सांसें आ जाती है, यार जिंदगी यूं चली गई। हीरे जैसा जन्म था, अमूल्य जीवन था, अमूल्य सांसें थी, और हमने कायम गवा दी ऊधम करने में, भैंस चढ़ावे में, जिस संसार की अनर्गल बातों में जिंदगी चली गई। अफसोस होता है, लेकिन उस समय फिर अफसोस होने से कुछ होता नहीं है। इसलिए समय के रहते रहते जिसने अपने जीवन को समझ करके और इसमें से विभाग कर लिया कि इतना हमें अध्ययन करना है, इतना स्वाध्याय करना है, इतना चिंतन करना है, और अपने आप को उस यात्रा के लिए रेडी करना है, तैयार करना है जो इस संसार से ऊपर ले जाने वाली है। और यदि हम इसको गंवा करके यदि हम ऐसे ही चले गए तो जीवन की अधोगति हो जाएगी। अगला जन्म सांप, सुअर, गधा, घोड़ा, ऊंट, भैंसा और भी इससे बुरी योनियां हैं, उनमें चला जाएगा। और ये मौका बार बार मिलता नहीं है। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस ही लौट आया। एक पंक्ति गाया करते थे हम, देखो मिलता क्या है संसार में रस लेते लेते, भ्रमित हो माया के संसार में रस लेते लेते। देखो मिलता क्या है संसार में रस लेते संसार
व्यवहार में रस लेते लेते, देखो मिलता क्या है संसार में रस लेते लेते। तो ये विवेक जागृत रहे। एक बात बताऊं, जागृत होकर के जीने में आंखें खुली हों तो ठोकर नहीं लगती, और आंख बंद करके यदि हम चलेंगे तो ठोकर एक बार नहीं बार बार लगेगी। और जब ये विवेक नष्ट हो जाता है, तो विवेक ही तो आंख है, यही तो नजर है, यही तो दृष्टि है, और यह विवेक सोया सोई आदमी अंधा हुआ। फिर उसे खुद नहीं पता। यदि सभा बैठी और मैं प्रश्न कर दूं कि तुम क्यों जी रहे हो, एकदम मैं प्रश्न कर दूं क्यों जी रहे हो, आदमी पर उत्तर ही दिमाग चकरा जाएगा, तो सोचे, खुद सोचने लगेगा हम क्यों जी रहे हैं? लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? केवल खाना कमाना, ये सभी लक्ष्य है। क्योंकि विवेक सो गया, अब केवल चल रहा है। कैसे चल रहा है? जैसे कोई नाव समुद्र में बड़ी तेजी से चल रही है, और कभी इधर भागती है, कभी उधर भागती है, कभी इधर आ जाती है, कभी उधर चली गई नाव, लेकिन सालों हो गई, किसी किनारे पे लगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें कोई चलाने वाला नहीं है। अब चलाने वाला नहीं होगा तो हवाओं के हिसाब से चलेगी तो खूब, लेकिन पहुंचेगी कहाँ? ऐसे हमारी जिंदगी में हमें चलाने वाला नहीं हो कोई, चलोगे तो खूब, लेकिन पहुंचोगे कहाँ? आज दुनिया पहुंच कहाँ रही है? आज दुनिया कितने बंधन में आ गई। आज दुनिया के मुंह पे मुछिका लग गया जो बैलों के लगता था। आज दुनिया के मुंह पे वो ढक्कन लग गया जो कलंकियों के लगा करता था। दुनिया वहां पहुंच गई क्योंकि किसी के हाथों में इस दुनिया ने अपनी बागडोर नहीं दी। और अभी यदि ऐसी चलती जाने कहां पहुंचेगी? कभी सोचा भी था कि ऐसे दिन आएंगे? क्योंकि बिना नाविक की नाव है जिंदगी, तो फिर चलेगी तो खूब। देखो तुम शहरों में, दिल्ली में देखो, सुबह होते ही अरे ऐसे लोग भागते हैं सड़कों पर, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, ये भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं। तो भाग तो बहुत रहे हैं, लेकिन पहुंचेंगे कहां? कहीं नहीं, कीड़े मकोड़े की तरह भाग रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आखिर बात यह है कि किसी के हाथों में हमारी बागडोर हो। हमारे बक्सर वाले मामा जी गाया करते थे, बड़ी प्यारी बात। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। बड़े अच्छे संत थे। नजर में यानी वो नाविक है चलाने वाला, तो नाव सही चलेगी। और जहाँ नाविक उतरा तो नाव हो सकता है तेज चले, लेकिन पहुंचेगी कहीं नहीं। परिणाम क्या होगा? जिस दिन ज्यादा झकोरे आ जाएंगे उसी में डूब जाएगी जिसमें चल रही थी। इस संसार में ये नाव नरतन भव बारिधि तुम बीरो, बीरो मानी नाव, नरतन भव बारिधि तुम बीरो। इसको चलाने वाला यदि नहीं है तो ये इसी में डूब जाएगी। रोज जा रहे हैं, देखो खबर आती है
आज वो फलाने चले गए, आज वो फलाने चले गए, आज वो चले गए। तो इसी में चलते रहे, जीवन भर इसी में डूब गए, क्यों कोई नाविक न था। कल स्वामी कृष्णदास जी ने कितनी प्यारी बात कही, मौत को तो मैं ऐसे आमंत्रण दे के रखा हूँ, आ जाए तो उससे मेरा समझौता है, तो उसका स्वागत है, क्योंकि उन्होंने जो करना था वो कर लिया। भाई किसी दुकानदार की फाइलें गड़बड़ हो तो जो फ्लाइंग आती है उसका डर लगता है, लेकिन सब कुछ अच्छा हो है? किसी के पास टिकट न हो तो टीटी का डर लगता है, लेकिन टिकट हो तो कहता आ जा, चेक कर जा, तो आराम से चैन से सोए, फिर सोते को जगाएगा वो है। ऐसे जिंदगी कंप्लीट हो, जीवन में जो इसलिए आए हैं वो कर लिया हो, तो मौत का स्वागत होता है। मौत का स्वागत किया पितामह भीष्म ने, मौत का स्वागत किया प्रहलाद जी ने, मौत का स्वागत किया सुखदेव जी ने, मौत का स्वागत किया परीक्षित जी ने, न जाने कितने लोगों ने। और हम लोग आज घबरा रहे हैं, क्यों? कागज अनकम्प्लीट है, हमारे पास जो करना चाहिए कर नहीं पाए हैं, और करने की तैयारी भी नहीं है, करने की तैयारी भी तो नहीं है, तो मौत से हमेशा डरते रहेंगे। अरे बड़े बड़े लोग भी आज कितना डर रहे हैं, और औरों को तो छोड़ो, अध्यात्म जगत भी इतना डर रहा है, क्यों? कागज अनकम्प्लीट है, जिंदगी का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया है? यदि जिंदगी का उद्देश्य पूरा हो जाए तो मौत प्यारी लगेगी, क्योंकि वो मारेगी नहीं, फिर वो गोदी में उठा के ले जाएगी। सीता जी स्वयं कहती हैं, हे धरती माँ, अब मैं जीना नहीं चाहती, मुझे लेने के लिए आ जाओ। तो सिंहासन लेकर के आती है। गोकर्णी महाराज जब कथा सुनाते हैं, दंतकारी को तो विमान आता है, जिंदगी सुधर गई तो मौत भी सुधर गई, और जिंदगी बिगड़ गई तो मौत भी बिगड़ गई। इन दोनों का आपस में तालमेल है? तो दंतकारी के लिए विमान आया तो बड़ा आश्चर्य हुआ गोकर्ण जी को कि बताओ कितने लोग बैठे थे, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, और इनके सबके लिए विमान नहीं आया। तो उन्होंने कहा इन्होंने जिंदगी नहीं सुधारी, इसने जिंदगी सुधारी है, तो क्या करना होगा? तो दोबारा कथा सुनाई, फिर सबके लिए विमान आया। तो जिंदगी सुधर गई तो मौत भी सुधर जाएगी, फिर मौत का डर ही नहीं रहेगा। आजा टीटी आजा, आओ शुभन जाएंगे जहाँ भी जो साधक होगा, विवेक जागृत होगा, वैराग्य जागृत होगा, तुम चाहे ना रख लो। जय और विजय से कहा कि जाओ तुम्हें रावण बनना है, कुंभकर्ण बनना है, तुम्हें जो आज्ञा जाओ, आप जो पाठ दोगे खेल लेंगे हैं? तुम मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, चाहे जंगल में रख लो या घर में, हम करेंगे वही जो लागे तुमको सही, हम करेंगे वही जो लागे तुमको सही, जिससे मन को तेरे
मुसाफिर हैं, अब यहाँ से रम जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी। बोलो शंकर भगवान